अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो आतंकियों का जो पनाहगार है वो बना हुआ है, उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है और अब खुलकर पाकिस्तान जो है वो सामने आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान का यह आतंक वाला चेहरा वो खुद सामने ला रहा है कि उसने अपने आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रखी है। आतंकी संगठनों को हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में पाक है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आतंकवाद का सहारा है वो पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि और कड़े कदम जो है वो भारत को उठाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब कोई नहीं है, लेकिन जरूर जिस आतंकवाद को वो पाल रहा था उस आतंकवाद के जरिए भारत पर हमले की कोशिश करेगा। यानी कि एक्सलेशन की जो तैयारी है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देगी, चाहे पाकिस्तान खुद अपने सैन्य शक्तियों के साथ आए या फिर पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ आए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान अब बौखला उठा है। आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी है, हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में पाक है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान अब डरा हुआ है, क्योंकि अब उसे मदद कहीं से नहीं मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की हर नाकाम कोशिशों का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, भारत भी ये जानता है कि पाकिस्तान अगर बौखलाया हुआ है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, लगातार ड्रोन जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसको मार गिराया जा रहा है, तो आखिर पाकिस्तान के पास जो सैन्य शक्ति है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि भारत से वो लड़ाई कर सके। और ऐसे में अब आतंक का सहारा लेता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। तो अब आतंकियों से भी हमें निपटना है, और हमने पहले ही पाकिस्तान को कह दिया था कि पाकिस्तान जो सैन्य ठिकाने उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। फिर हमने चढ़ाई की और अब जो है आतंकियों को भी हम मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विदेश मंत्रालय की होने वाली है और विदेश मंत्रियों से, कई विदेश मंत्रियों से जयशंकर की बातचीत भी हुई है। तो आज कह सकते हैं कि देश के जो अधिकांश देश हैं विश्व के, वो आज भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो हम हर स्तर से पाकिस्तान के कमर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर हो या फिर सैन्य स्तर से हो। तो भारत का एक्शन अब लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जारी है और इसीलिए पाकिस्तान में बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। आतंकी संगठनों को अब पाकिस्तान ने खुली छूट दे दी है। बता दें आपको कि भारत के एक्शन के बाद अब पाकिस्तान आतंकी संगठनों को एक्टिव कर दिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान बौखला चुका है। आतंकी संगठनों को उन्होंने खुली छूट दी है और आपको बता दें कि अब आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसी आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी अब पाक कर रहा है। और अब आपको इसी बीच बड़ी बातें बताते हैं। पाकिस्तान पर भारत का एक बड़ा जवाबी हमला हुआ है। 10 ये बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं। भारत ने सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया और इसके बाद हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। तो सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर में यह बड़ा हमला हुआ और आपको बता दें कि बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा था, जिसे भारतीय सेना ने नष्ट किया। लाहौर पर भारत का ड्रोन हमला, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही थी और उसके बाद सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर पर यह बड़ा हमला हुआ है। ये 10 ऐसी बड़ी बातें हैं जो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तो ये 10 बड़ी बातें जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बाजवाड़ में पाकिस्तान पर बड़ा सैन्य अड्डा है वो, और बाजवाड़ पर हमले से पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है। सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर पर यह बड़ा हमला हुआ। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है, जिसे ध्वस्त करने की कोशिश और बाजवाड़ पर हमले से पाकिस्तान पस्त हो जाएगा। तो बाजवाड़ में पर हमले से पाक की कमर टूटनी तय है, ये जानकारी अब तक मिल पा रही है। भारत ने पाक के 3 लड़ाकू विमान गिराए हैं। ये 10 ऐसी बड़ी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक के 2 JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया गया है। तो इंडियन आर्मी की ये बड़ी कार्रवाई, और देखिए पाक के F-16 2 F-17 को मार गिराया गया है। पाक के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया है। पाकिस्तान का AWACS पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। भारत ने पाक के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। आपको बता दें कि पाक के 2 JF-17 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं।
और भारत ने पाक के 3 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना की क्या काबिलियत है। और 2 J-17 लड़ाकू विमान भी मार गिराया गया है। सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर पर यह बड़ा हमला, और बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है जिसे भारतीय सेना ध्वस्त करने की कोशिश में है। बाजवाड़ पर हमले से पाक की कमर टूटनी तय है, ये जानकारी मिल पा रही है। सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर पर बड़ा हमला हुआ है। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य ठिकाना है, और आपको बता दें कि बाजवाड़ पर हमले से पाक की कमर टूटनी तय है। तो सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर पर यह बड़ा हमला, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाजवाड़ में पाकिस्तान पर बड़ा सैन्य अड्डा है जिसे ध्वस्त करने की कोशिश, क्योंकि अगर वो ध्वस्त होता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा, और बाजवाड़ पर हमले से पाक की कमर टूटनी तय है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत अब तक लगातार तमाम हमले पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, जिससे पाकिस्तान आने वाले वक्त में जरूर वो जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन उसके पहले ही भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और बिल्कुल देखिए, जवाबी कार्रवाई कहां पर की गई है भारत की तरफ से, उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं। कराची जहां पर अटैक किया गया, सियालकोट, यहां भी भारत ने अटैक किया पाकिस्तान पर। जवाबी कार्रवाई लाहौर में भी किया गया, जो उसका बेस है वहां कराची में भी, रावलपिंडी में भी। ये वो जगह है जहां पर भारत का सैन्य ताकत दिखा। 8 पाकिस्तानी जो मिसाइल है वो गिरा दिए गए। मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया। इस 400 इस वक्त काम आया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक, पाकिस्तान के कई जो ड्रोन है वो बाहर गिराए गए। 30 से ज्यादा हवाई हमले जो है वो भारत ने नाकाम किए। तो ये वो जगह है जहां पर भारत ने जवाबी हमला बोला। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारा सैन्य शक्ति पिछले 10 सालों 15 सालों में बढ़ा है वो वाकई कमाल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही विजन रहा कि भले जंग की स्थिति में हम ना हो, लेकिन हम अपने आप को कैसे मजबूत रखें। कई जो रक्षा समझौते हैं वो अलग अलग देशों से किए जाते रहे। रूस की अगर बात करें तो रूस से भी जो सैन्य ताकत है वो मंगाई गई, सैन्य उपकरण मंगाए गए। तो भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी संगठनों को खुली छूट पाकिस्तान की तरफ से दे दी गई है। हाफिज सईद को रिहा करने की पूरी कोशिश में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अब हर नापाक कोशिश कर रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में पाक है। भारत के एक्शन से डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान कर रहा है हर नापाक कोशिश। बिल्कुल, तो देखिए, हम जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो अभी खबर सामने आई, भारतीय सेना ने पहला बयान इस बीच जारी कर दिया है। सेना ने कहा कल रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 8-9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, और भारतीय सेना ने अपना पहला बयान जारी किया कि कल रात पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये बयान जो है वो सामने आ रहा है, और ये बयान बता रहे किस तरीके से मजबूती से जो भारतीय सेना है वो जवाब पाकिस्तान को एक-एक स्तरों पर दे रही है। उनके जो मिसाइल से उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है। जो ड्रोन है, 50 से ज्यादा ड्रोन अलग अलग इलाकों में जो हमले की कोशिश की गई उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और कल रात पाकिस्तान ने मुंहतोड़